हाय गाइस, वेलकम बैक। हाँ, माइक चल रहा है। मैं बहुत टाइम से वीडियो बना नहीं रहा हूँ ये। अभी भी मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक पे बनाऊँ। मेरे को समझ में आ नहीं रहा था एक्चुअली। पहले बड़ा वो था, मोटिवेशन था। अब थोड़ा कम सा हो गया क्योंकि और चीज़ें भी मैं कर रहा हूँ। यूट्यूब तो मैं बस अपने फ़न के लिए करता हूँ और थोड़ा लाइक एन हॉबी। लेकिन मैं कोई फुल टाइम भी करना चाहता हूँ, अगर मेरे को समझ में आए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो फॉर द टाइम बिंग तो मैं टॉपिक्स पे बात करता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि मैं बात कर सकता हूँ। अपने स्पीकिंग स्किल्स बेटर करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करता हूँ। तो मुझे ये बात करनी थी कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें कितनी कम मैटर करती हैं, और जो मैटर करती हैं वो क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं दुनिया में। देखा जाए तो कितना कितना दुख है, कितना सब कुछ है। लेकिन अगर हम हर चीज़ पे अगर अपना ध्यान देने डालने लग गए, किसी भी दोस्त का, मतलब हमारी लाइफ है, दूसरे की लाइफ दूसरे की लाइफ है। इसका मतलब यही नहीं कि हम कम्प्लीटली हम आप डिटैच कर ले अपने आप को दुनिया से, अपनी दुनियादारी से, अपने दोस्तों से। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हम अपनी लाइफ ना जीकर एक साइड कैरेक्टर बन जाए किसी और की लाइफ में। हमें अपनी लाइफ जीनी है, हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान देखना है, अपने हमें अपना करियर बनाना है, हमें अपने रिलेशनशिप्स बनाने हैं, अपनी नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी बिल्डिंग सब भी बोल रहा हूँ मैं, कनेक्शंस बनाने हैं वो सब। मैंने एक कोट देखा था कि जैसे कि अगर तुम्हारा कोई, अगर मान लो तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड में एक दोस्त था। जैसे मैं तो अभी, वो हो गई बात 16 ईयर्स, 16, मैं हूँ अभी 22 का। तो जब तुम्हारा 16 साल में कोई दोस्त था, अब तुम 22 साल के हो। अगर इन 6 सालों में अगर तुम्हारी उनसे कुछ बात नहीं हुई, तो ऐसा होता है कि वो तुम्हारे बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स होते हो तुम लोग। लेकिन अगर तुम्हारा दोनों का अगर इतना ही लिखा था मिलना, कितना ही तुम्हारी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट रहना था तुम दोनों का एक दूसरे की, तो तुम इतना ही रह पाता कि अगर चाहे वो मेरी पिछली गली में रह रहा हो या 10 मिनट की दूरी पे रह रहा हो, लेकिन तब भी पूरी ज़िंदगी मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा अगर इतना ही लिखा था हमारा मिलना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग है वैसे, लेकिन वेरी ड्रेडफुल थिंग कि ऐसा हो सकता है। मैं एक दोस्त को जानता हूँ बचपन से, मतलब बचपन से, कितना बचपन से, 7th 8th से। तो और भी, और अब मेरी बातचीत कुछ नहीं, वो भी मेरी पिछली गली में रहता है। एंड आई डोंट थिंक मैं कभी उससे बात करने वाला हूँ। देयर आर सम मैटर्स कि तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, और ये मैटर है, वो तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैटर है एज ऑफ नाउ। तो आई डोंट थिंक कि मैं उस चीज़ को नेग्लेक्ट करना चाहूँगा, उस चीज़ को मैं फ्रंट सेंटर में रखना चाहूँगा, उस चीज़ को मैं। ये शर्ट लग रही होगी ना स्कूल की। ये मैंने सरोजनी से ली है। अब तो सरोजनी टूट गया है, लेकिन जब नहीं टूटा था तब मैंने लिया था। तो मेरी मम्मी बोल रही थी स्कूल की शर्ट लग रही है किसी की, मतलब बीच में ये वाइट पर्पल कलर की लाइन है, इसलिए आई डोंट नो, थोड़ी यूनिक लग रही थी, मैंने ले ली इसलिए। और पिंक शर्ट भी नहीं थी मेरे पास उस टाइम, तो मैंने ले ली। एनीवेज, हाँ तो हमें जितना लगता मैटर करता है ज़िंदगी में, मतलब, और ये बात भी सच है कि अगर हम सोचते हैं कि हमारा दूसरे की लाइफ में बहुत मैटर है, मतलब हम दूसरों की लाइफ में हम बहुत मैटर करते हैं, हम सोच के बैठे हैं कि मतलब हम दूसरे की लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, वन और द अदर वे पता लग ही जाता है एक दिन तुम्हें, रियलिटी का रियलिटी का पता लग जाता है कि ना, तुम उतना मैटर नहीं करते जितना तुम सोचते थे उसकी लाइफ में। एंड इट्स फाइन, वो उसकी ज़िंदगी है, ये मेरी ज़िंदगी है। हो सकता है मैंने भी कभी किसी को ऐसा फील कराया हो, नोइंगली अननोइंगली, लेकिन एट द एंड वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, सबसे गलतियाँ होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि
कोई हमारा दिल दुखाए या कुछ करे तो हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें या कुछ, हम हमारा राइट है कि हम उससे नाराज़ रहें या वो रहें, लेकिन इट्स नॉट दैट डीप। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स नॉट दैट डीप। तो ज़रूरी नहीं है कि अब हर चीज़ को एकदम दिल से जोड़ के रखें हर टाइम। तुमने सोच लिया कि हम उससे बात नहीं करनी, ये इस चक्कर में बात नहीं करनी, बस बात खत्म। उस हेट होता है ना दिल में, जब तुम हेट लेके घूमते हो ना, तुम दूसरे का कुछ नुकसान नहीं हो रहा, हमारा ही खुद का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें जीना अपने साथ है और हम अपने दिल में जब किसी के लिए हेट लेके घूमते हैं ना, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे भी मैं लोगों को ब्लॉक नहीं करता, जिन जो भी मेरे वो होंगे लोग, आई डोंट ब्लॉक देम, बस मेरा तो प्राइवेट अकाउंट है तो मैं अनफॉलो वो सब कर देता हूँ, मैं बातचीत नहीं रखता, बस दैट्स इट। ब्लॉक शायद से ऐसे करता जब मेरा अगर ओपन अकाउंट होता पब्लिक अकाउंट, दैट्स टू फार। ब्लॉक करना यार गिव्स मीनिंग कि मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ, हेट करता हूँ उनको, दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि दे हैव डन समथिंग सो रॉन्ग कि पता नहीं यार क्या ही हो सकता है। और मैंने इस बारे में इसलिए भी सोचा क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरी लाइफ की नेगेटिविटी या मेरी लाइफ की जो सैडनेस है वो दूसरों पे इफ़ेक्ट करती है, दूसरों पे इन्फ्लुएंस करती है, वो दूसरों की ज़िंदगी पे। क्योंकि अगर मैं सैड रहता हूँ या मैं नेगेटिव थॉट्स रहते हैं मेरे, तो दूसरों की लाइफ पे भी इम्पैक्ट कर सकता है कि अब वही खुश इंसान तुम्हें कुछ खुशखबरी देने आ रहा है कुछ, और तुम मुंह सड़ा के बैठे हो, सैड होके बैठे हो, तो इट डजंट मेक एनी सेंस ना कि मतलब कोई तुम्हें, तो वो तुम दूसरा बंदा तुम्हें क्यों अच्छी बातें बताएगा, फिर उसको पता है कि तुमने उसकी बात को एट द एंड नेग्लेक्ट करके तुमने सैड ही बना देना है। तो ये बात भी, तो इसलिए मैं थोड़ा लोगों से अब थोड़ा कम बात करने लगा हूँ। वो तो नेचर ऑफ वर्क कैसा है इंस्टाग्राम यूट्यूब उन सबका कि लगता नहीं है लोगों को, लेकिन मैं सही में लोगों से दूर रहने लगा हूँ ना चाह कर भी। ये रीज़न नहीं है कि बस मैं कि नेगेटिविटी और सैडनेस नहीं फैलाना चाहता हूँ ज़िंदगी में लोगों की। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ लोगों की ज़िंदगी में जितना मुझे लगता है। आई माइट क्राई। ज़िंदगी में इतने लोग रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो गया, कोई ना कोई चले ही गए हैं सब। तो मैं डरता हूँ फिर लोगों से रिश्ते बनाने में कि वो भी ना चले जाए। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई इसमें ईगो है, या मैं रहता, आई एम अ जॉली पर्सन, मैं लोगों से घुल मिल के रहता हूँ, मुझे पसंद है लोगों के साथ रहना। लेकिन मैं डीप डाउन हमेशा ये भी सोचता रहता हूँ, जितना लोग इंसान करीब आते हैं ना उतना मैं ये भी सोचता रहता हूँ कि ये यार कल को छोड़ देगा तो यार मैं कैसे कोप करूँगा, क्योंकि मैं अभी उस मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ वो उनसे नाराज़ रहना, उनके बारे में सोचना मैं अफोर्ड कर पाऊँ। मैं अभी उस ज़िंदगी उस मुकाम पे नहीं पहुँचा हूँ। तो अंटिल आई रीच दैट प्लेस इन माई लाइफ कि मैं इस इस चीज़ को अलग से टाइम देने लगूँ, क्योंकि खाना पीना भी है ना भाई, ज़िंदगी में करियर भी कुछ बनाना है। लोग जो इन चीज़ों में लग जाते हैं फिर वो करियर वो सब नहीं कर पाते हैं। तो आई ट्राई टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम these sorts of things which मुझे खुद मुझे ही खुद बेकार लगने लगता है फिर। आज की डेट में मेरे को, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता, क्या बोलूँ, मेरे को मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। फिर मैं लोगों को कॉल भी नहीं करता,
मुझे चाहे मुझे पता हो कि कोई है जो मुझसे बात करे, लेकिन मेरे को लगता है कि यार मुझसे कोई क्यों बात करेगा अब मेरे अंदर। तो मैं इसलिए आज की डेट में मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं कॉल पे बात कर सकूं। पहले तो बहुत करता था। आई डोंट लाइक लूजिंग पीपल। लेकिन मैं मैच्योर इतना हो चुका हूँ, मतलब अभी से नहीं, बहुत सालों से, कि मुझे पता है, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मतलब कोई हमेशा हमारे साथ रहने नहीं वाला है। तो तो मुझे हमेशा एंड का डर रहता है, कब ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि द एंड इज़ इनएविटेबल, एक दिन ख़त्म होना ही है। तो इसलिए मैं जो टाइम होता है बीच का, वो मैं एंजॉय नहीं कर पाता कभी। अब ऐसा भी लग रहा हो कि मैं अपने नेगेटिव थॉट्स हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप पे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप गलत, आप पे गलत इफेक्ट आ रहा हो, लेकिन मैं बस शेयर करना चाह रहा हूँ। वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या आप इससे टेक बैक करना चाहते हैं। माई कंसर्न इज़ बीइंग रियल विद यू। आपका इट्स नन ऑफ माई कंसर्न कि आप, मतलब इट्स काइंड ऑफ माई कंसर्न कि आप इससे क्या लेते हैं, लेकिन सी, इट्स अ ग्रे एरिया। वो आपकी मर्ज़ी ना, आप क्या कंज्यूम करते हैं, आप कैसे इस चीज़ को लेते हैं। मैं तो शेयर कर रहा हूँ रियलिटी, अपने रियल हो रहा हूँ यहाँ पे। मुझे तो पता भी नहीं था मैं क्या बात करूँ आज ऐसे, बट फॉर वंस मेरे को चाहता हूँ कि मेरे पास एक इंसान हो जो कभी जाए ना। इसलिए मैं अपनी फैमिली में ज़्यादा, दोस्तों में ध्यान देता नहीं था, क्यों, मैं तो यार ये तो अपनी फैमिली पे ध्यान देता था, देने लगा था कि मैं, दोस्त तो जाते रहते हैं, फैमिली साथ में रहती है। लेकिन क्या बोले, दुनिया का दस्तूर ही ऐसा। जिस बारे में तुम सोचो ना, वो सबसे दिल के करीब रखो जिस चीज़ को, वो ही छीनी जाती है फिर। जिसके बारे में तुम सोचो भी ना भाई, भगवान ध्यान भी नहीं देते उसके बारे में। तो भगवान है भी नहीं, है कि है भी कि नहीं है, मुझे अब तो भरोसा भी नहीं है। क्या करें अब, इस चीज़ के चक्कर में तो ज़िंदगी वेस्ट करनी नहीं है ना। कुछ कुछ मुकाम पे जाना है, कुछ तो हासिल करना है ज़िंदगी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑड्स। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभार मैं अपने थॉट्स में इतना बिखरा हुआ रहता हूँ कि मैं कैसे अपने आप को वापस लाऊं सही मोड़ पे, ऐसे सही बात पे वापस कैसे लाऊं। So yeah, it's been a tough one. I hope you like the video. There's nothing to like about this video, but I don't know if you still do like this video. Comment your thoughts. Comment your thoughts कि आप क्या, आप भी शेयर करें मुझसे कि आपको क्या लगता है, आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि यहाँ पर अपनी बात भी शेयर कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। वेरी यूट्यूब सी, यूट्यूब लग रहा है ना, क्योंकि यूट्यूब पे डल रहा है, यूट्यूब भी लगेगा। यस, सो आई विल कैच इन द नेक्स्ट वन। आज है 1 जून, तो आई सी मैं कब अपलोड करता हूँ, देखो। ये 7 को मेरा फेयरवेल भी है।
बाय।